ये मैं हमेशा अपने हर कोर्स में बोलता हूं, क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो व्हाई सीएसएस आज हम बात करेंगे, व्हाट इज सीएसएस हम बात करेंगे, लेकिन जब हाउ की बात आएगी तो फिर हम सिस्टम पे चल के सीएसएस के मैजिक्स को देखेंगे। CSS is only supports to make your application more interactive, make your page more animated. Style define that how to use HTML page. यही मैं बात कर रहा हूं कि अभी हम जब डेफिनेशन पे आएंगे तो स्टाइल का मतलब ये है कि how to apply the styles of CSS in HTML page. CSS और CSS3 में क्या डिफरेंस है? कि why we cover these three technologies. हमने बात की HTML की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं CSS की, और हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। देन योर वेब डेवलपमेंट कोर्स इज कंप्लीट, बिकॉज दिस आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू बिकम अ वेब डिजाइनर। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में। अभी तक हम लोगों ने HTML के कॉन्सेप्ट्स को देखा, मैंने आपको HTML के मल्टीपल टैग्स अभी हम लोगों ने देखे और यह समझा कि हाउ टू डिजाइन अ पेज यूजिंग HTML, जहां पर हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ्रेम टैग, इमेज टैग की हम लोगों ने बात की। इवन हम लोगों ने वेब पेज मेकर भी देखा कि हाउ टू डिजाइन अ वेब पेज यूजिंग वेब पेज मेकर। लेकिन यहां पर अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम ये बोलते हैं विच वर्क्स आइस ऑन द केक फॉर HTML पेज, कि HTML को यूज करके हम एक स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, राइट। लेकिन अगर उस वेबसाइट पर मुझे लुक एंड फील लेके आना है, क्योंकि अब देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि आपकी वेबसाइट जितनी यूजर फ्रेंडली होगी उतनी यूजर आपकी वेबसाइट को लाइक करेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर यूजर फ्रेंडली वेबसाइट का मतलब क्या है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सिंपल सा मतलब है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इंटरैक्टिव वेबसाइट, राइट, दैट इज कॉल्ड ए यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। ओके, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट में हम ऐसी वेबसाइट्स को कहते हैं जहां पर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूजर को कहीं हेल्प ना लेना पड़े। मतलब आपकी वेबसाइट में इस तरीके से कंटेंट होना चाहिए, देन एनीवन कैन इजीली एक्सेस योर वेबसाइट। और एक वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाता है उसका इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट, कि आप जितनी ज्यादा इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाएंगे वो उतनी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होगी, राइट। और अगर मुझे वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाना है, देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पर हमें आना चाहिए, दैट इज अ CSS। तो बात करेंगे यहां पे CSS के इंट्रोडक्शन को लेके, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम यहां पे बात करेंगे कि सर व्हेन वी ऑलरेडी हैव एन HTML, आपने HTMल में हमें इमेजेस के कॉन्सेप्ट बताए हैं, एनिमेशन के कॉन्सेप्ट HTML में भी होते हैं, देन व्हाई वी गो फॉर अ CSS? फिर हमें CSS की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे कि व्हाई CSS एंड व्हाट इज द रोल ऑफ CSS इन HTML, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्राफिकल वे में हम बात करेंगे, और यहां पर आप समझिए इसके मोस्ट ऑफ द लेक्चर जो इन फ्यूचर में प्लान हम लोगों ने किए हैं वो प्रैक्टिकली ज्यादा होंगे, क्योंकि रीजन इज दैट CSS के जो रिजल्ट्स हैं वो आप जब तक सिस्टम पे रन टाइम पे नहीं देखेंगे, इट्स क्वाइट अंडरस्टैंड। मतलब यहां पर केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हम यहां पे समझ रहे हैं, ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि CSS क्या होता है। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूछा जाता है नहीं, पूछा जाएगा, राइट, HTML के बारे में, टैग्स के बारे में, CSS के बारे में, ठीक है, इसके वर्जन्स के बारे में, कि व्हाई वी शुड गो फॉर अ CSS, व्हाट इज CSS, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम यहां पे कवर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात शुरुआत से बोलता हूं कि कभी भी कोई टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भी देखा जाए, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्नोलॉजी which we are going to use with HTML। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी हम शुरू करते हैं, तो मैंने आपको बोला ना, हमेशा हमारे दिमाग में बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए 3 WWH। ये मैं हमेशा अपने हर कोर्स में बोलता हूं, क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो व्हाई CSS आज हम बात करेंगे, व्हाट इज CSS हम बात करेंगे, लेकिन जब हाउ की बात आएगी तो फिर हम सिस्टम पे चल के CSS के मैजिक्स को देखेंगे कि किस तरीके से CSS आपके पेज को इंटरैक्टिव बनाता है, ठीक है। तो यहां पर बस आपको समझना है और मेरे साथ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते रहना है, राइट। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं, व्हाई CSS, व्हाई वी नीड अ CSS, राइट। तो यहां पर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं जो आप पढ़ भी सकते हैं और जिनको मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। CSS is basically stand for cascading style sheet, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज कास्केडिंग स्टाइल शीट, राइट, कि यहां पर हम कुछ ऐसे स्टाइल टैग की बात करेंगे, ऐसे कुछ टैग की बात करेंगे जो हम HTML के साथ यूज करेंगे मल्टीपल वे में। जहां पर जब हम स्टाइल की बात करेंगे तो मल्टीपल तरीके से बात करेंगे, इनलाइन स्टाइल टैग होता है,
ठीक है। एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टाइल टैग्स आर अवेलेबल, जो भी हम आगे बात करेंगे जब हम इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे। तो एक्चुअली CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक। सेकंड वन, सी दिस वन, जो मैंने अभी आपको बोला, दिस इज बेसिकली यूज्ड टू डिजाइन अ यूजर फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन, ठीक है। एक ऐसी वेब एप्लीकेशन जो यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन अगर आपको डिजाइन करना, देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं हमेशा बहुत बिगिनिंग लेवल पे चीजों को लेके बात करता हूं, ठीक है। आप देखिए यूजर फ्रेंडली मतलब आप में से कितने लोग, अगर मैं आपसे बोलता हूं, आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं, आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है, सर सभी यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, क्या फेसबुक को सीखने के लिए, क्या इंस्टाग्राम को सीखने के लिए क्या हमने कोई क्लास ज्वाइन की है? क्या कोई कोर्स है जो आपको फेसबुक सिखा रहा है? कोई कोर्स है जो आपको इंस्टाग्राम सिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। हमने थोड़ी ना कोई 2 महीने का कोर्स ज्वाइन किया, सर्टिफिकेशन कोर्स टू लर्न फेसबुक, सर्टिफिकेशन कोर्स टू लर्न इंस्टाग्राम, ट्विटर। ये ऐसे ऐप्स हैं, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको सीखने के लिए, मतलब ऐसे, ये तो कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, देयर आर एम्पल्स, लॉट, थाउजेंड, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आर अवेलेबल, जिनको सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। बात समझ में आ रही है? मतलब आप उन वेबसाइट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद खुद से चलाते हुए आप उन वेबसाइट को सीख जाएंगे। सच टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशंस आर बेसिकली कॉल्ड यूजर फ्रेंडली। तो यदि आप भी वेब डेवलपर बन रहे हैं और अगर आपने अपनी वेबसाइट को कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो मेरी गारंटी है दूसरी बार यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं। तो एक वेबसाइट को जब यूजर फ्रेंडली बनाने की बात आती है, तो वहां पर हम बात करते हैं CSS की, कि आपको HTML एक स्ट्रक्चर देगा। देखिए 3 थॉट को दिमाग में रखिए यहां पे। HTML हमें स्ट्रक्चर देता है, CSS उस स्ट्रक्चर में कलर भरने का काम करता है, और जब लॉजिक की बात आती है उस पेज पे, तो हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। दिस इज कंप्लीटली अ वेब कॉन्सेप्ट। लेकिन जब सर्वर साइड एप्लीकेशन की बात होगी, देन देयर इज अ डिफरेंट थिंग। फिर वहां पर हम जावा को यूज कर सकते हैं, पाइथन को यूज कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। लेकिन जब हम क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया क्लाइंट साइड और सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या होती है। तो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, तो 3 टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। HTML to design and structure of a website, CSS to feel the look and feel of the website, and third one is JavaScript which is used to implement the logics in website। बात समझ में आ रही है? तीनों के अपने अपने रोल हैं। तो HTML अभी हमने पढ़ा, CSS की हम बात कर रहे हैं, और JavaScript की हम बात करेंगे। गॉट इट? तो यदि आपको अपनी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाना है, दिस वन, टू डिजाइन वेबसाइट मोर एनिमेटेड, मोर इंटरैक्टिव। यहां कोई दिमाग नहीं है सुनना, CSS इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लॉजिक। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे यहां प्रोग्रामिंग करना है। नो प्रोग्रामिंग, नथिंग। CSS इज ओनली सपोर्ट्स टू मेक योर एप्लीकेशन मोर इंटरैक्टिव, मेक योर पेज मोर एनिमेटेड। तो यदि आपको अपने पेज को एनिमेटेड बनाना है, इंटरैक्टिव बनाना है, और आप देखिए द मोस्ट बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ CSS इज व्हाट? द लास्ट वन, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, WORA, वोरा जिसको बोलते हैं, राइट वंस यूज एनीवेयर। यदि आपको लगता है कि आपने कोई एक CSS का कोड लिखा है जो बड़ी आसानी से हम लिखेंगे, ठीक है, जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, यहां पर मैं आपको फिर से बता दूं, शुरुआत से लेकर एंड तक हर कॉन्सेप्ट को हम यहां पर CSS के कवर करेंगे, ठीक है। और इसके सारे एग्जांपल्स जो मैं आपको सिस्टम पे बताने वाला हूं, वो आपको साइट पे भी मिलेंगे, तो आप वहां से भी उनको रिफर कर सकते हैं। विथ नोट्स यहां पर आपको CSS मिल जाएंगे, ठीक है। तो केवल पढ़िए, आप पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए, बस कुछ नहीं करना है। बाकी जितना सपोर्ट आपको चाहिए, दैट ऑल अवेलेबल इन द वेबसाइट। तो जो मैं बात कर रहा था, राइट वंस रन एनीवेयर, सी दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ CSS, राइट। तो CSS को एक बार अगर मैंने एक CSS का स्टाइल शीट बना लिया, राइट, और यदि मुझे लगता है कि उसको मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स में पेजेस को यूज करना है, सो दैट इज क्वाइट इजी। यदि मैंने एक CSS का कोड लिखा है, सो आई कैन यूज दैट कोड इन द मल्टीपल पेजेस ऑफ द वेबसाइट। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, कि मुझे बार बार कोड नहीं लिखना है। आई डोंट नीड टू राइट कोड अगेन एंड अगेन। राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब ही यही होता है। एंड सी CSS इज एन ओपन सोर्स, इट इज एन ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? इट इज एन ओपन सोर्स, ओके। और यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर CSS क्या कोई अलग से लैंग्वेज है जो हम ऐड करेंगे? ठीक, इट इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज अ कॉन्सेप्ट विच वी नीड टू अप्लाई विद एन HTML। और CSS का कोड कंपाइल्ड कोड नहीं है, यू कैन नॉट नीड टू कंपाइल दिस कोड। ये केवल HTML के साथ मर्ज होगा, जैसे अभी तक हम HTML के पेज रन करते आ रहे हैं, कि HTML के पेज के मैंने आपको बोला था कि HTML इज नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। HTML के पेज को रन करता है आपका ब्राउजर इंजन। सिमिलर वे में जब हम HTML के साथ CSS को जोड़ेंगे, तो उसको भी रन करेगा ब्राउजर इंजन। जब हम उसको जावास्क्रिप्ट में जोड़ेंगे, जब उसी पेज में हम जावास्क्रिप्ट को जोड़ेंगे, तो उसको भी रन करेगा ब्राउजर इंजन।
लेकिन जिस दिन जावा जोड़ेंगे उस दिन उसको रन करेगा सर्वर। गॉट माय कॉन्सेप्ट? तो जावा इज अ सर्वर साइड कॉन्सेप्ट। जो अभी हम बात कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो यदि मेरे को ये भी हमने देखा, राइट वंस रन एनीवेयर, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि देखिए सीएसएस का कोड लिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इंटरव्यू फेस करोगे तो वहां पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछे जाएंगे। समझ बच्चे, ठीक है। अब यहां पर हमने वाई की बात करी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज सीएसएस? तो ऑब्वियस सी बात है, सीएसएस की डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन यही आती है, इट इज अ कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट। कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के लुक एंड फील को कंट्रोल करना है कि आपको इमेजेस किस तरीके से लाना है, एनिमेटेड वीडियोस किस तरीके से लाना है, फ्रेम किस तरीके से लाना है, पैराग्राफ किस तरीके से डिजाइन करना है, सो कंट्रोलिंग ऑफ द वेबसाइट इज पॉसिबल विद द सीएसएस। बात समझ में आ रही है? अगर मैं विदाउट सीएसएस, मान लो अगर एक इमेज है, ठीक है, मैं आपको वही बता रहा हूं कि यहां पर मैं आपको केवल वो एग्जांपल कोट कर सकता हूं जो अपन बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। सपोज एक इमेज है, अब उस इमेज को अगर आपको रोटेट करना है या उस इमेज को आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर बॉटम में लेके आना है, तो विद द एचटीएमएल इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन जब हम सीएसएस को यूज करते हैं तो विद इन अ सेकंड योर इमेज कैन मूव एनी कॉर्नर ऑफ योर वेबसाइट, अ वीडियो कैन मूव एनी कॉर्नर ऑफ योर वेब पेज, फ्रेम कैन डिवाइड, एक पेज को आप मल्टीपल फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं इजीली विद द सीएसएस, बिकॉज सीएसएस प्रोवाइड सच टाइप ऑफ कंटेंट। जब हम देखेंगे अभी कोडिंग में तो आपको इजीली समझ में आएगी चीजें। ओके, देन सेकंड डेफिनेशन हमने क्या बोली? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द लेआउट ऑफ द वेब पेज। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने पेज का लेआउट सेट करना है, ठीक है, लेआउट का मतलब यह है कि एक्चुअली आपकी जो वेबसाइट है उसमें मल्टीपल पेजेस होंगे, तो मल्टीपल पेजेस का लुक एंड फील आपको कैसा रखना है, लेआउट क्या रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज आप चाहते हैं कि सर मेरी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से बने कि जहां पर ऊपर मेनू हो, ठीक है, दिस इज व्हाट मैं मेनू और ये मेरे पेजेस हो, ठीक, यहां पर मुझे मेनूज देना है, फॉर एग्जांपल होम, ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, इस तरीके से मुझे मेनू बनाने हैं, मेनू के सब मेनू डिजाइन करना है। तो इट इज वेरी मच इजी टू डिजाइन सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन यूजिंग सीएसएस। लेकिन यही बात अगर मैं एचटीएमएल को लेके बनाऊंगा सो थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो एचटीएमएल में हम केवल एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। यदि मल्टीपल टाइप ऑफ टेबल्स आपको क्रिएट करना है, जैसे जनरली जब हम एचटीएमएल में टेबल बनाते हैं, सो टेबल किस तरीके से बनती है? इट कंटेन्स द रो एंड कॉलम, समथिंग लाइक दिस, राइट। ये आपकी टेबल बनती है, राइट। लेकिन ये टेबल अगर मुझे मल्टीपल तरीके से बनाना है, सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे टेबल ऐसी नहीं, मुझे टेबल कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है। दिस टेबल कंटेंट सपोज अ सिंगल रो, ठीक है, अ सिंगल रो, ठीक, कॉलम, और यहां पर आपको कॉलम डिफाइन करना है, आपको रो डिफाइन करनी है। मतलब सी दिस आर द सम एग्जांपल्स जहां पर हम व्यू डिफरेंट व्यूज ऑफ टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स की बॉर्डर चेंज करना है, आपको इसकी थिकनेस चेंज करना है, ठीक है। तो विद द यूज ऑफ सीएसएस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एचटीएमएल में पॉसिबल नहीं है, बट विद द यूज ऑफ सीएसएस सच काइंड ऑफ एक्टिविटी, द लेआउट ऑफ द वेब पेज कैन बी इजीली डिजाइन। मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, तो सीएसएस सपोर्ट्स ऑल दिस एक्टिविटीज, ठीक है, जो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। स्टाइल डिफाइन दैट हाउ टू यूज एचटीएमएल पेज, यही मैं बात कर रहा हूं कि अभी हम जब डेफिनेशन पे आएंगे तो स्टाइल का मतलब यह है कि हाउ टू अप्लाई द स्टाइल्स ऑफ सीएसएस इन एचटीएमएल पेज। कि सीएसएस ने जितने तरीके से आपको स्टाइल लिखने के ऑप्शन दिए हैं, उनको हम सीएसएस पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे, एंड हाउ टू यूज दिस पेजेस, हाउ टू यूज सीएसएस स्टाइल्स इन एचटीएमएल पेजेस। तो सीएसएस में हमें क्या मिलने वाले हैं? स्टाइल्स, मल्टीपल स्टाइल्स, जिनको हम यूज करेंगे हमारे एचटीएमएल पेजेस के साथ। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन व्हाट इज सीएसएस, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज सीएसएस, सीएसएस है क्या, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर हम बात करें, नो डिट, ठीक है। लेकिन कई बार आपको भी नहीं था इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन बिगिनिंग लेवल पे पूछ लिए जाते हैं। नो डाउट बात टेक्निकली ज्यादा होगी, लेकिन यदि हम कोई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं सो लिटिल बिट वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द वर्जन्स ऑफ दिस। कि सीएसएस के मल्टीपल 1994-6 से लेके टिल नाउ सीएसएस के मल्टीपल वर्जन्स आए। स्टार्ट हुआ था सीएसएस के साथ, देन इट इज सीएसएस 1, सीएसएस 2 एंड द अपडेटेड वर्जन इज सीएसएस 3। एंड सम टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएसएस एंड सीएसएस 3। दीज आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सीएसएस। कि 96 में जब सीएसएस को स्टार्ट किया था, 94 में बेसिकली, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली लॉन्चिंग 96 में हुई थी। देन द वर्जन वाज सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट, नाउ इट इज सीएसएस 1, जो अपग्रेड हुआ, सीएसएस 2 अपग्रेड हुआ, एंड देन अपग्रेडेशन हुआ सीएसएस 3 का। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीएसएस एंड सीएसएस 3, रिमेंबर,
ठीक है, CSS3 जो है इट इज नॉट एट ऑल, इट इज अ क्वाइट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, इट इज अ क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो CSS और CSS3 में देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन CSS एंड CSS3। दिस क्वेश्चन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन डिफरेंट कंपनीज इंटरव्यू। टॉप MNCs में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप एज ए वेब डेवलपर ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स या वेब डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो आपसे एज ए वेब डेवलपर बिगिनिंग लेवल पे पूछे जाएंगे, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है कि बॉस CSS और CSS3 में क्या डिफरेंस है। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CSS एंड CSS3, सो वेरी सिंपल, लेट्स सी, देख लो आप कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला ऑब्वियस सी बात है, CSS इज द ओल्ड वर्जन एंड CSS3 इज द न्यू वर्जन। तो CSS जो है ये ओल्ड वर्जन है, ठीक है, इट इज अ बेसिक वर्जन, इट्स अ बेसिक वर्जन ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें बड़े बेसिक ऑप्शंस थे जब CSS आया था। इट कम्स विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, बट नाउ मतलब इट इज नॉट सपोर्ट फॉर रिस्पॉन्सिव पेज डिजाइनिंग। जैसे अभी हमने बात की कि एक्चुअली जो CSS हम यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर रिस्पॉन्सिव पेजेस, कि आपके इंटरैक्टिव पेजेस, एनिमेटेड पेजेस, रिस्पॉन्सिव पेजेस के लिए हम CSS3 को यूज कर रहे हैं। बट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी कैन नॉट बी पॉसिबल विद CSS। सिंपल बेसिक टैग्स के साथ CSS को लॉन्च किया गया था, ठीक है। CSS अगेन, CSS इज स्लोअर देन CSS3, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अपग्रेडेशन हुआ, जब CSS आया देन समझ में आया कि बॉस द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड वर वेरी स्लो इन CSS। तो लेटर ऑन जब अपडेट हुआ CSS3 तो इट इज फास्टर एज कंपेयर टू CSS। जैसे हम बोलते हैं ना C++ इज फास्टर देन Python, बट लॉट ऑफ फीचर्स Python इज मच बेटर देन C एंड C++। बट यस, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो Python इज स्लो because it uses interpreter, C++ is fast because it uses compiler। Python डायनेमिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ये स्टैटिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई C++ is faster than Python। कॉन्सेप्ट है, कई बार नॉलेज दूसरा भी ले लेना चाहिए। वेब डेवलपमेंट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आगे अगर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन की बात हुई तो जावा भी पढ़ना पड़ेगी, पाइथन भी पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि बेटा ये सब स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन आप डिजाइन कर सकते हो वेब एप्लीकेशन के साथ, राइट, बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट अ सर्वर साइड एप्लीकेशन देन वी मस्ट गो टू द पाइथन और जावा और JSP, सर्वलेट, .NET, व्हाटएवर, PHP जो भी होगा। बट ये सब के लिए है जो मैं शुरू से आपसे बात कर रहा हूं। गॉट इट? तो CSS जो है इट इज स्लोअर as compared to CSS3, and that's why the reason the biggest difference, no one can use CSS right now, it is a absolutely oldest version gone from the market right now। The latest and upgraded version is CSS3, जो updated version है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, no support of module, you know modules मतलब you can divide your application in multiple sub part, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आप अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं, कोड को डिजाइन कर सकते हैं। You can create multiple modules in CSS3, but this type of application मैं अभी आपको practically बताऊंगा how to design modules in CSS, but such type of concept not at all supported in CSS। So this is also one of the biggest difference। No animation, no 3D animations, no 3D transformations, इस तरीके का कोई concept CSS में नहीं था, which is fully supported by CSS3। तो अगर आप कोई animated वेबसाइट प्लान कर रहे हैं, अगर आपको कोई एनिमेशन प्लान करना है, 3D एनिमेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज वेरी मच इजी टू अप्लाई सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यूजिंग CSS3। एंड बिलीव मी, मैं आपको इसके जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आऊंगा, क्योंकि देखिए शुरुआत में हमें चीजों को समझना है, एंड दैट्स व्हाई मैं आपके सामने बोर्ड पे इंटरेक्शन कर रहा हूं। लेकिन इनके जब लुक एंड फील आप की बात करेंगे तो हम पूरा बोर्ड की बजाय इसको सिस्टम पे रन करके देखेंगे, वहां पर हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन और एनिमेशंस की बात करेंगे। सो दिस आर द सम मेजर एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट CSS, देन व्हाई वी शुड गो फॉर अ CSS। जैसे होता है ना, देखो मैं एट लास्ट अगर हम बात करें, आपने घर बनाया तो सबसे पहले आपने घर रेडी किया, ठीक है, घर को रेडी कर लिया, आपने उसमें पेंट वेंट करवा लिया, पुताई करवा ली, ओके, स्ट्रक्चर रेडी है, आपने दरवाजे लगा लिए, एवरीथिंग इज रेडी, मतलब आपको ये लगेगा कि बस दिस हाउस इज रेडी फॉर लिव। लेकिन उसके बाद जब आपने बुलाया किसी इंटीरियर डेकोरेटर को, इंटीरियर डिजाइनर को, उसने आपके घर का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। होता है ना, आप एक इंटीरियर डिजाइनर को अपने घर पे बुलाइए, वो उसी घर को इस तरीके से डिजाइन कर देगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये आपका ही घर था। बात समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद जब लॉजिक्स अगर आपको कुछ अप्लाई करने हैं, ठीक है, तो तीसरा रोल प्ले होता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज दैट कि HTML में आपने स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, अब जब बात है इंटीरियर डिजाइनर की तो ये आ गया CSS। तो अभी हम HTML CSS की बात कर रहे हैं होम वाले एग्जांपल्स।
गॉट माय कॉन्सेप्ट? सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ CSS विद एन HTML पेजेस। ये कोई लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहा है, लॉजिक के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। तो इसीलिए द कंप्लीट पैकेज जो है वो है, जो मैंने आपको बोला था कि दिस कोर्स इज ऑल अबाउट HTML, है ना। इसको मैं बताता हूं आपको कि व्हाई वी कवर दिस 3 टेक्नोलॉजीज। हमने बात की HTML की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं CSS की, और हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। देन योर वेब डेवलपमेंट कोर्स इज कंप्लीट, बिकॉज दिस आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू बिकम अ वेब डिजाइनर। कि अगर आप एक वेब डिजाइनर की बात कर रहे हैं, अगर आप एक वेब डेवलपर की बात कर रहे हैं, दिस आर द 3 टेक्नोलॉजीज जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो HTML स्ट्रक्चर के लिए, CSS आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, टू fill look and feel, to style in the HTML page, and JavaScript to apply logics in the page। कि जब लॉजिक्स लगाने होंगे, लूप लगाने होंगे, if else लिखना होगा, वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, जब लॉजिक्स की बात होगी तो वहां जावास्क्रिप्ट काम करेगा। तो ये भी हमने बात की। एक बार शुरुआत से हम देखें तो हमने बात की क्या है CSS। सबसे पहले हमने यही डिस्कशन किया कि आज हमने स्टार्ट किया है CSS का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो CSS में हमने सबसे पहली स्टेप में यह समझा क्यों हम ये CSS पढ़े when we already have an HTML concept in our mind। तो हमने यही डिस्कशन किया कि CSS is basically a cascading style sheet, okay, and this technology actually used to make your website user friendly, animated website, graphical website, animation के साथ अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो यहां दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चन मत लाना कि सर ये तो HTML में भी हो सकता है। अरे बहुत डिफरेंस आएगा बच्चे, बहुत। HTML में जब हमने वो चीज अप्लाई की है तो नो डाउट टैग्स हम HTML के, प्रॉपर्टी हम HTML की ही यूज करेंगे CSS में, बट इन द डिफरेंट स्टाइल फॉर्मेट। और सबसे बिगेस्ट एडवांटेज मैंने बताया आपको, राइट वंस रन एनीवेयर। आप एक बार CSS का कोड लिख दीजिए, यू कैन यूज दिस कोड एनीवेयर इन योर वेबसाइट। या तो अभी हम बात करेंगे 3 तरीके से हम स्टाइल की बात करेंगे, डोंट वरी, अगला टॉपिक वही होगा हमारा। देन हमने बात की व्हाट इज एक्चुअली CSS। तो मैंने आपको बताया CSS इज बेसिकली ए टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू कंट्रोल योर वेब पेज। कि आपने वेब पेजेस को कंट्रोल करने के लिए, लुक एंड फील को कंट्रोल करने के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस CSS। तो ये भी हमने डिस्कशन किया, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ CSS, जहां पर हमने बात की CSS, CSS1, CSS2, CSS3, ओके। एंड देन आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन CSS एंड CSS3, जो हमने देखा कि CSS इज द बेसिक ओल्डेस्ट वर्जन, ठीक है, विच केम्स इन द 1996। ओके, CSS3 इज द अपडेटेड वर्जन, जहां पर एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, 3D ट्रांसफॉर्मेशन का सपोर्ट है, ठीक है। मल्टीपल टैग्स, मल्टीपल न्यू स्टाइल्स आर अवेलेबल इन CSS3 which is not at all exist in CSS। So this is what we discussed about CSS cascading style sheet, ठीक है। तो वन लाइन में अगर हम CSS को डिफाइन करें तो CSS, अगर एक सिंगल लाइन में हम CSS को डिफाइन करें तो CSS is a technology which is basically used to make your page more interactive, more graphics, more animated। That is what the simple definition of CSS। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अभी एक और वीडियो जो मिलेगा आपको वो थ्योरेटिकल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पे आऊंगा, क्योंकि यहां पर अभी हमें बात करनी है स्टाइल्स के टाइप की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से हम CSS को शुरुआत करेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो ये तो था इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ CSS, व्हाई CSS, व्हाट इज CSS। लेकिन अब बात आएगी हाउ टू यूज CSS, कैसे हम CSS को यूज करेंगे, तभी तो हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा ना, WWH। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है इस पेज, इसको यूज करके जब आप अपने वेब पेजेस को बनाएंगे तो लुक एंड फील किस तरीके से चेंज होगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए, एंड डोंट वरी, आपको CSS के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। जो हमारे पास है ऑलरेडी, जिसको आज तक हम HTML के लिए यूज करते आ रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस वी आर गोइंग टू यूज विद CSS, बट थोड़ा सा स्टाइल बदलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।